टू एक्सरसाइज 12.1 से। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बता दूं, ये एक्सरसाइज यानी हीरोन्स फार्मूला चैप्टर जो है एज अ चैप्टर 12 है पुरानी बुक में और नई बुक में चैप्टर 10 ये है। ओके, तो जो नए बच्चे नई बुक से पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए ये चैप्टर 10 होगा और जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए चैप्टर 12 होगा। दोनों ही बुक में क्वेश्चंस तो सेम ही है। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, हमारे पास जो फ्लाईओवर होता है, जब भी आप अपने शहर में जहां भी फ्लाईओवर बना होगा अगर उसे देखें जहां पे वो टिल्ट हो रहा होता है यानी जहां पे वो झुक करके पूरा प्लेन रोड के साथ मिल रहा होता है, तो वहां पे आप साइड से खड़े होकर के देखें तो वो वॉल बिल्कुल इस तरीके से होती है जैसे कि ये मेरे पास में फ्लाईओवर था। तो यहां से अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन ये मैं बनाता हूं तो इस तरीके से देखें तो ये वॉल आपके पास में ट्राइंगुलर शेप बनाती है। ओके, तो हमें यही पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पर और यही हमें क्वेश्चन में समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर एंड 22 मीटर एंड 120 मीटर। ओके, ये हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारी जो है ट्राइंगुलर जो शेप बन रहा है उस फ्लाईओवर की वजह से उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं और वहां पे हम एक एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। यानी कि आपको ये उसने दिया हुआ है कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट लगाने की जो कि पर ईयर की है। ओके, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है जिसने इस वॉल को सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया। ओके, क्योंकि हमें तीनों साइड दी हुई है और वो पूरी वॉल हम एज अ एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं और जो कॉस्ट है वो एज पर द एरिया हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं उस वॉल का एरिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें सबसे पहले निकालना होता है पेरीमीटर। ओके, मैं यहाँ पे एक रफ शेप बना देता हूं उस ट्राइंगल की इस तरीके से। ये वॉल हमारी 122 मीटर हो गई है, ये वाली हो गई है 22 मीटर और इस वाली को हम बोलते हैं 120 मीटर। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे हम मान लेते हैं बी और इसे हम मान लेते हैं सी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। मैं पेरीमीटर को शॉर्ट में एज अ PERI लिख देता हूं और फॉर्मूला होता है उसका A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो मेरा A है 122 प्लस B हमें लिखना है 22 और C हो जाता है 120। ओके, अपॉन 2। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है 264 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में हो गया है सेमी पेरीमीटर, जिसे हम सिंबल एस से भी पहचानते हैं। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करता हूं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल। ओके, ट्राइंगुलर वॉल और वो हम यूज करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक मिनट में इसे थोड़ा सा सही करता हूँ, ये कुछ दब गया है यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला हमें लिखना होगा, यहाँ पे हम इस तरीके से बनाते हैं और ये हुआ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो हमारे पास जो एस था यानी कि सेमी पेरीमीटर वो कितना आया है 132 सेंटीमीटर। तो हम इस फॉर्मूले में जहां जहां एस है वहां रखने वाले हैं 132। मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ओके, एस था तो हमने लिखा 132 ब्रैकेट
132 माइनस 122 ए, फिर से 132 माइनस सेकंड जो हमारी साइड है वो कितनी है 22, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22 एंड अगेन 132 माइनस 120। ठीक है, अब हम इन्हें फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं 132 को। तो मैं इसे 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे जब 132 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, और मैं इसे मल्टीप्लाई 4 करके लिख देता हूं, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर से 132 मिल जा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देता हूं, तो मुझे मिलता है यहाँ पे 10, यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 एंड 1 इज रिमेनिंग। ओके, उसके बाद यहाँ हमें मिल जाता है 12। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को जितना ज्यादा स्मॉलर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फैक्टर की फॉर्म में लिख, इनके फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं। देखिए 33 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 3, और 4 को मैं फिलहाल 4 ही रहने देता हूं क्योंकि मैं इसे यूज कर लूंगा आगे। 5 इंटू 10, 10 को हम लिख देते हैं। 110 को हम लिख देते हैं 11 इंटू 10, और 12 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जो नंबर यहाँ पे दो दो बार है उसका एक पार्ट हम रूट से बाहर निकाल देते हैं। 11 हमारे पास दो बार है, 4 हमारे पास दो बार है, 3 हमारे पास में दो बार है। देखिए मैं इसे रेड मार्कर से शो कर देता हूं, 11 11, 3 3, 4 और 4, ये हमारे पास में दो दो बार थे, हमने इन्हें बाहर लिख दिया स्क्वायर रूट के। अब जो बचे हैं हम उन्हें वापस स्क्वायर रूट में लिखते हैं और इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये हुआ 5 इंटू 10, और अब ये जो 10 बचा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10, ये वाला 10। ओके, इसे हमने क्या लिखा 5 इंटू 10। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 11 4 जा 44। ओके, मैं अभी इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब देखो 5 फिर से दो बार रिपीट हुआ तो हमने एक 5 रूट से बाहर निकाला, और 2 फिर से रिपीट हुआ तो हमने उसे भी बाहर निकाल लिया, यानी कि अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर बचा ही नहीं, तो स्क्वायर रूट का रोल अब खत्म हो गया। 5 टू जा होता है 10, और यहाँ पे हम करते हैं 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, और 5 टू जा होता है 10, यानी कि 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया है, उस वॉल का एरिया आ गया है। ठीक है, अब जब हमने एरिया निकाल लिया है तो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। हमें जो कॉस्ट दी हुई थी उस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे जरा इसको अंडरलाइन करता हूं, हमें जो कॉस्ट दी हुई थी यानी कि वो जो इनकम हमें हो रही है वो हो रही है ₹5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, और हमें जो ये वॉल चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए वो चाहिए 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट पता करनी पड़ेगी, यानी कि उसका जो रेंट है वो पता करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो हम उसे निकालते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं रेंट ऑफ वॉल फॉर अ मंथ, तो हमारे पास में वो हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12। ओके, और मैं यहाँ पे रुपीज लिख देता हूं क्योंकि ये सब पैसों में काम चल रहा है। अब जब मेरे पास में ये रेंट 1 महीने का है, ओके, तो 3 महीने का निकालने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देन रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से हम इसे कट कर देते हैं, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5000 अपॉन 4 रुपीज। देखिए मैं ऐसे अभी इसी फॉर्म में रख रहा हूं, मैं 5000 को 4 से कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये वैल्यू आगे यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट for that wall
for the wall, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? देखिए हमारा एरिया जो आया था, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं 1320, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट या रेंट, नॉट कॉस्ट, मैं इसे रेंट लिखता हूं, रेंट पर मंथ। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है वो आया है 1320, मल्टीप्लाई हो जाएगा पर मंथ रेंट से, दैट इज 4000 अपॉन 4। ओके, तो हमारे पास में जब हम 4 1 जा 4 इसे कट करते हैं तो मिलता है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 1 0 विल बी हियर। तो ये हो जाता है हमारे पास में 0 0 0 0 एंड 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 कैरी 1, देन 5 3 जा 15 एंड दिस इज 16500 रुपीज। ओके, मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं, जो हमारा टोटल कॉस्ट आई है 165 and 4 times 0 rupees. Okay, so this is the total cost that I'm paying for the advertisement for the period of 3 months. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।